श्री रामनवमी व्रत कथा। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, अभी आपने हमसे कहा कि महीने महीने श्री रामनवमी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को किसने किया था और इसके प्रभाव से किसको सिद्धि प्राप्त हुई थी? कृपा करके ये विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। हाँ, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जो प्राणी असमर्थ है वो ये व्रत कैसे करे? श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सावधान मन से सुनो। एक समय रत्न अर्थात केरल देश में राम की भक्ति में तत्पर एक ब्राह्मण रहा करता था। दीनता के कारण न उसका ब्याह हुआ था, न घर द्वार था और न माता पिता ही थे। किंतु उस दरिद्र का एक नियम था, उसे सुनो। वो प्रतिदिन सवेरे उठता तो एक सुंदर माला बनाता, फिर नदी में स्नान करके बालू में 9 वेदियां बनाकर उन पर पत्र निर्माण करके श्री रामलिंग के आसन पर मध्य वेदी में धातु निर्मित राम की प्रतिमा बैठाकर तरु पत्र के आसनों पर चारों ओर राम लक्ष्मण आदि को बिठाता था। इसके बाद राजीव लोचन राम से कहता, हे राम, मैं आपका पूजन करूंगा, इसलिए कृपा करके पधारिए। ऐसा कहकर राम को अपनी पीठ पर लादता और कुछ दूर एकांत झाड़ियों में ले जाकर किसी घास उगी हुई जगह पर बिठालता। उनके आगे जल से भरा हुआ उत्तम पात्र और मृतिका रखकर स्वयं वहां से कुछ दूरी पर जाकर बैठता और थोड़ी देर बाद लौटकर आता तो अपने हाथों से उनका पाद प्रक्षालन और मृतिका शुद्धि आदि कराता। फिर एक दूसरे पात्र के द्वारा जल देकर राम को कुल्ले कराता था। तदनंतर काष्ठ की दांतों से उनके दांत मांजकर पहले कुछ गर्म और बाद में शीतल जल से कुल्ले करवाता था। इसके बाद तौलिए से उनके मुंह आदि पहुंचकर हाथ पैर आदि पहुंचता और फिर अपनी पीठ पर लेकर धीरे धीरे सिकता की बनी हुई वेदिका पर बिठाल दिया करता था। इसी तरह सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव आदि को पृथक पृथक ले जाकर शौच विधि पूर्ण किया करता था। तदनंतर राम सीता आदि के शरीर में तेल लगाकर थोड़े गर्म जल से स्नान कराता था। तदनंतर भोजपत्र आदि के पत्ते कपड़े के लिए प्रदान करता और पत्र, फूल, पुष्प आदि जो कुछ मिल जाता उससे क्रमशः उनका पूजन किया करता था। फिर मोटे चावल का उत्तम भात बनाता और स्नान तथा मध्याह्न काल की संध्या आदि क्रियाएं कर लेने के बाद रघुनाथ जी की पूजा करता और बलि वैष्णदेव करके वो भात का भोग उनके सामने रखता था। तदनंतर उसमें से कुछ अतिथियों के भिक्षार्थ, कुछ मछलियों और पक्षियों के लिए, कुछ गौओं और चींटी आदि के लिए निकालकर राम की आज्ञा पा जाने पर स्वयं भोजन किया करता था। तदनंतर फिर राम को आदर पूर्वक पीठ पर लादकर क्रमशः सीता, लक्ष्मण आदि को तथा पूजन की सामग्री पेटी में भरकर पेटी बगल में दबाता और सबको पीठ पर बिठाकर वहां से चलता था। इसके बाद किसी सुंदर बगीचे में पहुंचकर राम से कहता, हे राजीव लोचन राम, सीता के साथ आप इस बगीचे का तथा बगीचे में रहने वाले पशु पक्षियों का अवलोकन करिए। इसके बाद वो गांव वाले बाजार में जाता और अपने भगवान को वहां के कौतुक दिखाता था। उस समय भीड़ में भगवान के लिए रास्ता बनाते समय वो किसी को डंडे से मार भी देता तो कोई बुरा नहीं मानता था। इस तरह वह नित्य रामचंद्र जी को नाना प्रकार के कौतुक दिखाया करता था। इसके बाद वो सूनी तृणशलाम में ले जाकर उन लोगों को उतारता और काठ के खटीले पर सुला दिया करता था। तदनंतर तुरंत वे बाजार जाता और चावल, तेल, घी, साग, फल फूल, पान सुपारी, कुमकुम तथा कुछ पैसे मांगकर अपने राम के पास लौट आया करता था। उस ग्राम में रहने वाले अनेक प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए लोग उसे अद्वितीय राम भक्त समझकर वो जो कुछ मांगता सो दे दिया करते थे। विप्र सूने घर में पहुंचकर राम के आगे उत्तम दीपक जलाता, फिर आरती उतारता और धूप, दीप, गंध आदि से उनके पूजा करके किसी पल्लव आदि से पंखे जला करता था। तत्पश्चात वो राम की स्तुति, जप तथा प्रदक्षिणा करके आगे कहे जाने वाले मंत्रों द्वारा
हरि कीर्तन किया करता था। कुछ देर बाद उन मांगकर लाई हुई वस्तुओं का 3 भाग करके 2 भाग तो अपने पास रख लेता, बाकी 1 भाग अपने निकटवर्ती मित्र के यहाँ नवमी के उत्सव के लिए धरोहर के तौर पर रखाया करता था। इन सब नित्य नियमों से निपटकर वो द्वार पर शयन करता और फिर सवेरे उठकर गीता पाठ आदि से भगवान जी की स्तुति करता हुआ ताली बजाकर राम आदि को जगाता और नित्य नियम के अनुसार फिर उनको अपनी पीठ पर लाद कर नदी के तट पर पहुंचाया करता और पूर्वोक्त विधि से पूजन करता था। इस तरह आदर भरे मन से वो नित्य पूजन किया करता था, किंतु नवमी को उपवास करके विशेष उपकरणों के साथ पूजन करके भली प्रकार कीर्तन और रात्रि के समय जागरण करता था। फिर दशमी के दिन राम का पूजन करके प्रतिपदा से लेकर नवरात्र पर्यंत आनंद रामायण का पारायण करता था। उसे समाप्त करके 9 ब्राह्मणों का पूजन करता था। तदनंतर एक ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर मित्र के घर में इकट्ठा किए हुए कंडोल से बढ़िया भात मंगाकर जो कुछ शाक आदि एकत्र होता उसे भी भली भांति बनाकर अच्छी तरह बालका की बनी हुई वेदी पर बीच में उस सपत्नीक ब्राह्मण को बिठालता और कोनों में उन 8 विप्रों को बिठालकर षोडश उपचारों से भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता था। तदनंतर केले के पत्तों को उनके आगे बिछाकर उन बने हुए अन्नों को बड़ी प्रसन्नता के साथ परोसता था और वे ब्राह्मण उसकी भक्ति से गदगद होकर बड़े प्रेम से भोजन करती थी। इसके बाद बढ़िया पान तथा दक्षिणा देकर उन ब्राह्मणों को विदा करता, तब स्वयं भी भोजन करता था। यूं इस तरह वे ब्राह्मण प्रति मास की नवमी तथा दूसरे पारण वाले दिन 9 ब्राह्मणों में नवायतन का पूजन किया करता था। इस तरह उस ब्राह्मण के 9 वर्ष बीत गए। एक बार श्रावण के महीने में उसके यहाँ एक बड़ी सेना अपने साथ लिए हुए एक राजा पहुंचा, किंतु ब्राह्मण रात्रि के समय अपने घर में पड़ा सो रहा था। इसी समय बरसात से सताए हुए कुछ राज सेवक ब्राह्मण के घर को खाली समझकर द्वार पर पहुंचे। वे सशस्त्र सेवक घोड़े पर सवार थे। द्वार पर पहुंचते ही ब्राह्मण को जगाते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, जल्दी उठो, मुझे जगह दो, मैं बड़ी देर से भीग रहा हूँ। इस सूने घर में मैं अपने सेवकों और घोड़ों के साथ ठहरूंगा। इस प्रकार उनकी बात सुनकर घबराहट के साथ ब्राह्मण ने कहा, इस घर में रामचंद्र जी अपने बंधुओं के साथ सो रहे हैं। यहाँ आप लोगों के लिए जगह खाली नहीं है। मेरी इस बात को सच मानिएगा, नगर में चले जाइए, वहां आप लोगों को बहुत जगह मिल जाएंगी। इस प्रकार के ब्राह्मण के वचन सुनकर सिपाहियों ने कहा कि यदि इस घर में राम हैं तो उन्हें भी बाहर निकाल दो और हम लोगों को ठहरने के लिए जगह खाली कर दो। ब्राह्मण ने कहा, हे राज सेवक, जबकि राम सो रहे हैं तो उन्हें कैसे जगाऊं? मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दूसरी जगह चले जाइए। इस प्रकार ब्राह्मण का हठ देखकर उन वृष्टि पीड़ित राज सेवकों ने उसे मारा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा हे राज सेवकों, ठहरिए, मैं अभी रामचंद्र जी को बाहर किए देता हूँ। ऐसा कहकर उसने आचमन किया और राम के पास जाकर कहा, हे राम, उठे, बाहर वे दुष्ट घुड़सवार खड़े हैं, आप उनको रहने के लिए ये जगह खाली कर दीजिए। हम लोग रातों रात कहीं दूसरे स्थान पर चले। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने रोज की तरह उनको अपनी पीठ पर लादा। इसके बाद उसने वस्त्रों की एक बड़ी गठरी बनाकर कांख में दबाई, पानी का घड़ा बाएं हाथ में लिया और दाहिने हाथ में छड़ी लेकर धीरे धीरे बाहर निकला। इस तरह तैयारी करके जाते हुए ब्राह्मण को देखकर उन सिपाहियों ने समझा कि कोई पागल है। विप्र बाहर निकला तो देखा कि बड़े जोरों से वृष्टि हो रही है। ऐसी अवस्था में वह ब्राह्मण झुककर बाड़चे के नीचे खड़ा हो गया और सिपाही भीतर घुस गए। खड़े खड़े जब थक गया तो वह विप्र मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो पुराणों में सुना था कि हनुमान जी में बड़ा बल है, लेकिन ये सब बातें झूठी हैं। ऐसा सोचकर उसने छड़ी दीवार से सुटाकर खड़ी कर दी, बाएं हाथ के घड़े को जमीन पर रख दिया
और बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ पकड़कर बड़े क्रोध और वेग के साथ आकाश में उछाल कर फेंका। हनुमान जी की वो धातुमय मूर्ति आकाश में पहुंचकर बड़े जोर से गरजी। वो भीषण गर्जना उन सिपाहियों, गांव वालों तथा बाहर वालों को भी सुनाई दी। उसे सुनते ही सब घबरा घबरा कर मर गए। उस गर्जना से घोड़े, हाथी और बैल आदि पुरुष नामधारी जितने जीव थे, उनमें से उस ब्राह्मण के सिवाय और कोई नहीं बचा। यहाँ तक कि स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चे थे वे भी मर गए। किंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा और हनुमान जी की दया से वो ब्राह्मण जो का त्यों खड़ा रह गया। सवेरा हुआ तो उन नारियों ने, जिनके पति रात को मर गए थे, अपने स्वामी को मृत देखा तो बहुत चकराई। तदनंतर जब उन्होंने उस ब्राह्मण को जीवित तथा हनुमान जी की मूर्ति कीचड़ में पड़ी देखी तो उस ब्राह्मण से वे सब पूछने लगी। ब्राह्मण उन स्त्रियों को रात्रि का सारा हाल कह सुनाया। इसके अनंतर उन स्त्रियों ने प्रार्थना करके ब्राह्मण को उस नगरी का राजा बना दिया। रामचंद्र जी की आज्ञा से वो विप्र वहां का राज करने लगा। उस समय उस नगर की सब स्त्रियों का वही पति था। हनुमान जी की वह गर्जना कभी कभी विकराल मेघ गर्जन के समान अब भी सुनाई पड़ जाया करती है। उसे सुनकर जिन स्त्री के उदर में पुत्र रहता है उनका गर्भ गिर जाया करता है। उस विप्र के पास हजारों स्त्रियां थीं और उनके बीच में वह अकेला पुरुष था। तभी से लोगों ने उसे स्त्री राज्य कहना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब उस विप्र की मृत्यु हुई तो अपने पूर्वार्जित पुण्य के प्रभाव से उसे विष्णु की सायुज्य मुक्ति मिली। इसके बाद जो कोई राही पुरुष मिल जाता उसे ही वे स्त्रियां अपना पति बना लिया करती थीं और उसे किसी तरह छोड़ती नहीं थीं। यदि कभी हनुमान जी की गर्जना का समय आ जाता तो वे स्त्रियां उस पुरुष को बिल में छिपा दिया करती जिससे उससे वो गर्जना सुनाई न पड़े। इसलिए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगती थीं। जब वह समय कुशल पूर्वक बीत जाता तो नारियां अपने पतियों का पुनर्जीवन मानकर बड़ी खुशहाली मनाती और उसी के साथ भोग करती हुई अपना समय बिताया करती थी। श्री रामदास जी कहती है, हे द्विजोत्तर, तब से सदा वहां पर स्त्रियों का ही राज्य रहता है। स्त्रियां ही वहां की प्रजा पर शासन करती हैं।